आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जी स्पॉट कहाँ पर होता है, क्या होता है, आखिर ये कौन सी जगह है जहाँ पर सेक्स करने से औरत को सबसे ज़्यादा मज़ा महसूस होता है। तो फीमेल का जो बाहर का मुकम्मल यानी एक्सटर्नल जेनिटल एरिया या औरत की शर्मगाह का बैरूनी हिस्सा, इसमें बाहर के जो लब होते हैं यानी विजिना की बाहर वाली स्किन जिस पर बाल होते हैं, इसको लिबिया मेजोरा कहते हैं। इस स्किन के अंदर छुपा होता है लिबिया मिनोरा यानी अंदर वाले लब। इन अंदर वाले लबों में अंधा में नहाने का सुराख और यूरिन का सुराख होता है। इस सुराख के ऊपर क्लिटोरियस होता है जिसे क्लिट बोला जाता है। यानी ये 3 पॉइंट्स होते हैं जिनमें से एक जो कि क्लिट के साथ होता है, सुराख जिसमें कि औरत यूरिन करती है। इसके नीचे विजिनल सुराख होता है जिसमें सेक्स होता है या बच्चा पैदा होता है। तीसरा होता है एनल सुराख जो कि मर्दों और औरतों दोनों में कॉमन होता है। अच्छा, तो क्लिट वाले ऊपर वाले स्पॉट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। इसको अगर आप अपनी उंगली से रब करते हैं तो औरत बहुत अच्छा फील करती है, लेकिन ज़्यादातर ख़वातीन क्लिट को टच रब करने को ही पसंद करती हैं क्योंकि ये हिस्सा वाकई बहुत ज़्यादा हसास होता है। इस इंट्रो में यकीनन आपको अभी तक जी स्पॉट की समझ नहीं लगी होगी, तो इसको समझते हैं कि इनमें से ये कहाँ छुपा होता है जी स्पॉट। जी स्पॉट दरअसल औरत की क्लिट और विजिना के सुराख के बिल्कुल बीच में होता है। जैसा कि मान लें कि आप पेनिट्रेशन कर रहे हैं यानी विजिना में नफ्स को दाखिल कर रहे हैं, तो जो जगह क्लिट के बिल्कुल पीछे विजिना के अंदर यानी जहाँ से आपने नफ्स दाखिल किया है, जी स्पॉट इस सुराख के अंदर ऊपर वाली जगह को कहा जाता है। इस जगह में काफ़ी सारी रगें होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा हसास होती हैं। तो जब आप नफ्स को अंदर डालकर थोड़ा ऊपर करके रगड़ करेंगे तो ये होगा कि जी स्पॉट को टच करना होगा। लेकिन जी स्पॉट का पॉइंट सिर्फ यही नहीं है। इस जगह से अंदर तक गहराई तक ऊपर की तरफ ये मुकम्मल जंक्शन जी स्पॉट है जो औरत का क्लिट होता है। यानी बेसिकली जो जितना बाहर नज़र आता है इससे कई गुना ज़्यादा, जो कि 30-40 गुना ज़्यादा अंदर होता है। इसकी वेंस यानी रगें जहाँ से आ रही हैं वहाँ से लेकर क्लिटोरियस तक सारे का सारा जी स्पॉट होता है। बहुत से लोग क्लिट यानी इस दाने या बज़र को ही जी स्पॉट समझते हैं, लेकिन नहीं। जब आप पेनिट्रेशन कर रहे हैं यानी नफ्स दाखिल करके ऊपर की तरफ रब करते हैं या स्ट्रोक लगाते हैं तो इसका मतलब होगा जी स्पॉट टच करना। बहुत से मर्द साइडों में स्ट्रोक करते हैं यानी लेफ्ट या राइट में। कुछ लोग बहुत ज़्यादा धक्का लगाकर बहुत ज़्यादा अंदर ले जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मर्दों में ये गलतफहमी आमतौर पर पाई जाती है कि जितना लंबा होगा औरत को उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यकीन करें, मैं फ़ीमेल होने के नाते अपने एक्सपीरियंस से ये बात बता सकती हूँ कि दुनिया की कोई भी औरत लंबे नफ्स वाले मर्द को पसंद नहीं करती, क्योंकि इससे इनको दर्द या इरिटेशन तो हो सकती है लेकिन मज़ा नहीं आ सकता। इसलिए मैं कहती हूँ कि छोटे नफ्स वाला मर्द भी औरत को उतना ही सेटिस्फाई कर सकता है जितना बड़े नफ्स वाला। अगर मर्द नफ्स की रगड़ को ऊपर की जानिब रखता है तो औरत को इससे अच्छा सेक्स में कहूँगी कहीं और महसूस नहीं हो सकता। मतलब ये कुदरत का निज़ाम ऐसा है जैसे छोटे और बड़े नफ्स का मसला ही ख़त्म हो जाता है। तो जिनका साइज़ बड़ा है, अगर इनको लगता है कि बड़े साइज़ की वजह से वो औरत को जल्दी सेटिस्फाई कर देते हैं तो ये इनकी गलतफहमी है। जब तक आप औरत के जी स्पॉट को टच नहीं करेंगे, जब तक औरत नफ्स को जी स्पॉट पर फील नहीं करेगी, वो ऑर्गेज़म तक नहीं पहुंच पाएगी। ये चीज़ मर्दों के लिए ख़ास तौर पर जानने वाली है। इस बात का इल्म सबको होना चाहिए ताकि सब मर्द अपनी बीवी के जी स्पॉट को टच करके इसको सेटिस्फाई कर सकें। छोटे बड़े नफ्स का मसला इनके दिमाग से निकल जाए, क्योंकि सेक्स में अगर आप 2 चीज़ें कर लेते हैं, एक क्लट का मसाज और दूसरा जी स्पॉट को टच करना, तो आप औरत के हीरो साबित हो सकते हैं, वरना बड़ा नफ्स भी आपको ज़ीरो बना देगा।